हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। चलिए नवंबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये धनु राशि आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड है, ये मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड है, वो आपके बारे में नवंबर मंथ में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या इंटेंशंस हैं। और ये आउटकम है कि नवंबर के महीने में आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब एक्शन इनिशिएटिव्स होंगे, किस लेवल पे रहेगा नवंबर में। तो धनुराशि आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहले 10 दिन की रीडिंग होगी ना, 1 से 10 नवंबर के बीच में, उसमें आपकी सोच एनर्जीज ऐसी रहेंगी। स्टार और टेक्सटिंग के कार्ड आए हैं, ये दोनों कार्ड पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ये है आपकी सोच, जो आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है किसी लेवल पे आप अपने पार्टनर को कोई टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहे हो और उसी से रिलेटेड अगर पीछे आप नेगेटिव हो रहे थे, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तो पहले 10 दिन आपकी एनर्जीज ऐसी रह रही हैं कि आप सोच सकते हो कि भी चलो चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से डील करते हैं। अगर टेक्स्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो एक कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं। मतलब आपकी फीलिंग्स ऐसी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हो। जो आउटकम होता है उसमें एक्शन इनिशिएटिव्स होते हैं, लेकिन आपकी सोच ऐसी रहती हुई दिख रही है। अगर आप पीछे चीज़ों को लेकर नेगेटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे थे, पार्टनर को लेकर नेगेटिव हो रहे थे, तो पहले 10 दिन आपकी एनर्जीज में एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो। और अगर कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं लग रही थी, तो उसमें एक क्लैरिटी आ रही है, आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। अब वो जो समझ होगी ना, वो हर किसी के लिए अलग होगी। कुछ इंसान, किसी को लग सकता है कि ये रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहिए, उस चीज़ की आपको समझ आ रही है। किसी को लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, उस चीज़ की समझ आ रही है। मतलब एक क्लैरिटी भी आ रही है और आप हर चीज़ को ना पॉजिटिव तरीके से भी चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। और एक टेक्स्ट आप या तो खुद करना चाह रहे हो, एक मैसेज करना चाह रहे हो पार्टनर को, या फिर आपको पार्टनर के मैसेज का वेट रह रहा है कि वो आपको कोई टेक्स्ट करे, या आप ऑनलाइन उनको स्टॉक कर रहे हो। कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही है। मतलब स्टार्टिंग में आप पॉजिटिवली चीज़ों को डील कर रहे हो। और जो मिड का हिस्सा है नवंबर का, यानी कि 11 से 20 नवंबर के बीच में धनुराशि, उसमें आपकी एनर्जीज ऐसी रह रही हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स और फेक के कार्ड्स है, उसमें आप मुझे थोड़ा सा परेशान होते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आप चीज़ों को लेके पॉजिटिव हो रहे हो, एक डायरेक्शन दिख रही है, एक क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है। यहाँ पे किसी चीज़ को लेके आप परेशान हो रहे हो, कोई फिक्र और चिंता भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो सकता है ज़्यादा फ़िक्र और चिंता नहीं कर रहे हो, लेकिन थोड़ी-सी रह रही है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा वाली एनर्जीज़ थी, उसमें से आप बाहर निकलते हुए भी मुझे दिख रहे हो। यानी कि कोई माइंड में परेशानी चल रही है, और वो परेशानी पता है क्या चल रही है आपको? यहाँ पे फेक का कार्ड आया है। आप किसी चीज़ की टेंशन और स्ट्रेस इसलिए ले रहे हो धनु राशि, आपको लग सकता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो फेक है, मतलब ओरिजिनल नहीं है। जो चीज़ें होनी चाहिए आपके पार्टनर के मन में आपके लिए, वो आपको लग रहा है कि वो बनावटी है, मतलब वो ओरिजिनल नहीं है। एक होता है ना कि कोई इंसान किसी से प्यार करता है, उसकी भावनाएँ, उसका प्यार फ़ील होता है कि ये सच्चा इंसान है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये ट्रू नहीं है, ये बनावटीपन है, दिखावा कर रहे हैं। ऐसी-सी एनर्जीज़ आपको फ़ील हो सकती है और उसी को लेके आप ज़्यादा सोच रहे हो, टेंशन और स्ट्रेस ले रहे हो। ऐसी एनर्जीज़ आपकी रहती हुई दिख रही हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में एक फेक वाली फीलिंग आ रही है कि पार्टनर फेक है, या फिर ये रिलेशनशिप ही आपको किसी लेवल पे फेक लग रहा है। ऐसी एनर्जीज़ को लेके आप मुझे परेशान होते हुए दिख रहे हो। और आखिर में जाके, यानी कि 21 से 30 नवंबर के बीच में फूल और रिलेशनशिप के कार्ड हैं। देखिए, रिलेशनशिप का कार्ड यही बोलते हैं कि रिलेशनशिप में तो आप रहना चाहते हो धनु राशि, पार्टनर के साथ आप एक रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हो। और हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो भी, ऐसा नहीं बोल रही कि ख़त्म हो, नहीं बोल रही कि हो रहा है। एनर्जीज़ है ना, कई बार इंसान अच्छा सोचता है, कई बार बुरा सोचता है, तो मिक्स एनर्जीज़ है। पूरे महीने की मैंने 10-10 दिन में डिवाइड कर दी है। तो एंड में जाके आप एक रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हो, रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आप ना किसी बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हो धनु राशि। आपकी एनर्जीज ऐसी रह रही हैं कि फूल का कार्ड बोलता है कि आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा ना सीरियस नहीं होना, ज़्यादा लॉन्ग टर्म और फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी है। आप थोड़ा सा इमेच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हो। मतलब जहाँ पे मेच्योरिटी से चीज़ों को डील करना चाहिए, आप मेच्योरिटी नहीं लेके आ रहे हो। देखिए, इसका कारण कुछ भी हो सकता है आपने पहले मैच्योरिटी से चीज़ों को डील किया हो और आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला हो इस रिलेशनशिप में। इसीलिए दिख रहा है कि फेक का कार्ड भी है, या आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप फेक है या पार्टनर फेक है, वो दिखावा ज़्यादा करते हैं, जो चीज़ें नहीं है उससे ज़्यादा शो करते हैं। और फूल का कार्ड यही बोल रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में ना ज़्यादा कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो। और आप जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने देना चाह रहे हो। यानी कि जैसे होता है ना, कई बार हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमें उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं।
तो आपकी सोच ऐसी सी बनती हुई दिख रही है कि अगर पार्टनर बात कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं कर रहे तो भी ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिल रहा है तो भी ठीक है, नहीं मिल रहा तो भी ठीक है। जैसे चीज़ें चल रही है वैसे ही चलने दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग आप नहीं करते हुए दिख रहे हो। ये एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। एक केयरलेस, केयर फ्री वाला एटीट्यूड दिख रहा है। आप ना तो पार्टनर से कोई कमिटमेंट, कोई स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सोच रहे हो, और अगर आपकी एनर्जीज भी मुझे ऐसी दिख रही हैं कि आप अपनी तरफ से भी ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ना लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहा। कमिटमेंट ना तो आप देना चाह रहे हो, ना पार्टनर से लेना चाह रहे हो। एक केयरलेस वाला एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें हैं। और अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है धनु राशि। देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे कार्ड आया है शेडी और 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है आपके पार्टनर करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये करियर का ज़्यादा कार्ड होता है। तो हो सकता है अपने काम, करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बजाय अपने बिजनेस के ऊपर या जॉब के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं वर्क को लेके। अदरवाइज इस रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर हम देखें तो हो सकता है जो चीज़ें ख़राब हुई है ना इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं आपके पार्टनर। उनकी एनर्जीज ऐसी सी दिख रही हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है अगर जो चीज़ें ख़राब हुई हैं। और हो सकता है आपसे किसी तरीके के डिस्कशंस कर रहे हैं। अगर आपसे नहीं कर रहे हैं धनु राशि, तो वो किसी थर्ड पर्सन से डिस्कशंस में भी कर रहे हैं। यानी कि थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर से डिस्कस कर रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं अगर आप दोनों का कोई दोस्त है, कॉमन फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है जिनके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनसे कोई सलाह मशवरा ले रहे हैं। ये चीज़ें भी रह सकती हैं। अदरवाइज अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी का भी कार्ड होता है। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पर्सन से ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। होता ना कई बार रिलेशनशिप में चीज़ें अगर ठीक नहीं होती, तो हम कई बार अपना टाइम निकालने के लिए, अपना ध्यान इधर उधर करने के लिए किसी थर्ड पर्सन से भी बात करते हैं। तो वैसी सी एनर्जीज भी दिख रही हैं। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, एक्चुअल में कोई इंसान भी हो सकता है जिसकी तरफ आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं, या मतलब उनकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर फैमिली मेंबर भी हो सकता है। शेडी का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर ना चीज़ों को क्लेवरली डील कर रहे हैं। आपसे अगर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना जिनके पार्टनर, वो बहुत स्मार्टली चीज़ों को डील कर रहे हैं। मतलब जो वो बोल रहे हैं ना, वो उस पे कायम नहीं रह रहे। मतलब शेडी का कार्ड यही होता है कि थोड़ा सा झूठ बोलना, अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो उसको कैसे कवर अप कर देना, तो वैसे से दिख रहे हैं। मतलब उनके मोटिव्स, इंटेंशंस मुझे उतने ठीक नहीं दिख रहे हैं। तो शायद हो सकता है इसीलिए आपके लिए फेक का कार्ड आया, कि आपको लग रहा है कि भी पार्टनर एक फेक तरीके से बिहेव कर रहे हैं। वो जो एक्चुअल में है वो शो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। तो लेकिन आपके पार्टनर शायद रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए किसी तरीके के चीज़ों को क्लेवरली डील कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हाइड कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, स्मार्टली चीज़ों को डील कर सकते हैं। और हो सकता है कुछ के पार्टनर के मोटिव्स, इंटेंशंस आपको लेके ठीक नहीं है। ये एनर्जीज भी दिख रही हैं आपके पार्टनर की। और मिड में जाके आपके पार्टनर का जस्टिस और इंटिमिडेटिंग के कार्ड बोल रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर ना थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं मिड में जाके, या 11 से 20 नवंबर के बीच में। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उनके साथ सही नहीं हो रही हैं, उनके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं। वो जो चाह रहे हैं उनको वो नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप में, और शायद इसीलिए वो अपने लिए स्टैंड्स लेना चाहते हैं। अपने लिए यार इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। जैसे एक फाइटिंग मोड में होता है ना इंसान, अपने लिए स्टैंड्स लेना। और आर्गूमेंट्स के बिहेव से मैं बोल रही हूँ कि अगर उनको किसी तरीके के आर्गूमेंट्स आपसे करने पड़े, छोटी मोटी लड़ाई करनी पड़े, तो वो रेडी दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर आपसे थोड़ा सा जैसे होता है प्रोटेक्टिव होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना कि उनको कोई चीज़ हर्ट ना हो जाए। इसलिए उनकी एनर्जीज ऐसी दिख रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, उनके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं। और किसी लेवल पे आपके पार्टनर को ये भी फील हो सकता है कि भी उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया, तो उनके लिए ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है। और शायद इसीलिए वो अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं कि जो चीज़ें पहले उनके साथ गलत हुई हैं वो गलत होने नहीं देना चाहते हैं अपने साथ। और कोई डिसीजन और कोई चॉइस भी आपके पार्टनर को लेना जो कि वो नहीं ले पा रहे हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। और एंड में जाके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्लोज्ड ऑफ के कार्ड अब बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी दिख रही है। देखिए, वो एक्शन इनिशिएटिव्स तो लेना चाह रहे हैं धनु राशि आपके पार्टनर नवंबर के लास्ट में। और
मतलब 21 से 30 नवंबर के बीच में, बट उतना कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ रहा इनिशिएटिव्स लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक्शंस लेने के लिए। रीज़न कोई भी हो सकता है किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस है उनकी लाइफ में, कोई फीमेल हो सकती है, वो फीमेल कोई भी हो सकती हैं, उनके घर में कोई मतलब फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, मदर सिस्टर या कोई फ्रेंड हो सकती हैं, उनके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं, या फिर उनकी खुद की एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही कि उतना कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं, बल्कि कुछ चीज़ों को क्लोज करते हुए ही दिख रहे हैं। मतलब क्लोज का मतलब हो सकता है आपसे उतनी बात नहीं कर रहे हैं, या कुछ के पार्टनर हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रहे हैं, या उनको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें बंद हो गई हैं, अब चीज़ें दोबारा ओपन नहीं हो सकती हैं। देखिए ये क्लोज ऑफ का कार्ड या तो उनकी खुद की एनर्जीज है कि वो आपसे इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का ऐसे दिख रहा है कि वो ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, और उनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लोज हो गई हैं। क्लोज का मतलब हो सकता है कि लिटरली आप लोग बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, या तो वो कर रहे हैं या आपके पार्टनर को लग रहा है धनु राशि कि आप उनसे खुल के बात नहीं कर रहे हो, आप कुछ चीज़ों को क्लोज कर रहे हो और इसीलिए वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है अगर बात कर रहे हो तो उतना फीलिंग्स इमोशंस जो पहले थी वो थोड़ी, उनको लग रहा है कि चीज़ें कम हो गई हैं इस रिलेशनशिप में। तो क्लोज ऑफ का कार्ड यही बोलता है कि कुछ चीज़ों को वो क्लोज कर रहे हैं, या उनकी सिचुएशंस ऐसी उनको करना पड़ रहा है, या आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा इसलिए वो कर रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, फाइनली होगा क्या नवंबर के महीने में। तो धनुराशि ये जो आउटकम होता है ये दोनों का इकट्ठा होता है, कंबाइन, ये आपका भी और आपके पार्टनर का, किसी की भी एनर्जीज होंगी, यहाँ मैंने अलग अलग करके एक्सप्लेन कर दी हैं। यहाँ पे देखिए नार्सिसिस्ट और हैंगमैन के कार्ड कह रहे हैं कि यहाँ पे ना आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, कि खुद को क्या अच्छा लग रहा है, खुद को क्या सही लग रहा है, थोड़े से कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग आप दोनों में से कोई एक इंसान हो रहा है। उतना एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए आप लोग नहीं दिख रहे हो, बल्कि स्टक दिख रहे हो, जैसे कि करना बहुत कुछ चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो। आप लोगों को लग सकता है कि आप दोनों के, किसी एक इंसान को लग सकता है कि आप लोगों के हाथ पैर बंधे हुए हैं। कई बार होता है ना कि लोगों के कारण, सिचुएशंस के कारण, हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं रिलेशनशिप में। या फिर देखिए कोई भी रीज़न हो सकता है, आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, थोड़ा सा सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो, और जो चीज़ें आप पहले देख रहे थे ना धनुराशि, आप या आपके पार्टनर चीज़ों को थोड़ा सा रिव्यू करते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप अपनी सोच को थोड़ा सा मुझे बदलते हुए दिख रहे हो। जैसे आप इस रिलेशनशिप को, पार्टनर को पहले डील करते थे, आपको लग रहा था कि एक सोच थी आपकी पार्टनर को लेके कि ये ऐसे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी थोड़ी सी सोच को बदलते हुए दिख रहे हो, और उतना एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे नहीं लेते हुए दिख रहे हो, स्टक दिख रहे हो, करना चाह रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये स्टार्टिंग की एनर्जीज दिख रही है मुझे। और आगे जाके 11 से 20 नवंबर के बीच में यहाँ पे भी मुझे एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए मुझे नवंबर के महीने में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं दिख रही हैं ज़्यादा, और अगर ले भी रहे हो आप दोनों में से कोई एक्शन इनिशिएटिव्स तो वो बहुत ही ना के बराबर ही होगा, बहुत ही कम बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, रिवर्स है। तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों में से कोई एक इंसान लेना चाह रहा है, नहीं ले पा रहा है, कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाह रहा है, नहीं कर पा रहा है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और अनफिनिश्ड बिजनेस का कार्ड यही बोलता है, देखिए कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में अधूरी रह गई हैं, आपको पता है कि कुछ चीज़ें अधूरी हैं जो कि आप कंप्लीट करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। होता ना कई बार कुछ हमने बातें रह जाती हैं, जो हमने किसी टॉपिक के ऊपर खुल के कम्युनिकेशन करना होता है, हम नहीं बात करते, हम कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि अभी वो चीज़ें ख़त्म हुई ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, अभी चीज़ें बाकी हैं, उसको पूरा करना है, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लोगों का कम रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि पार्टनर के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, रिलेशनशिप के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और एंड में जाके मिसअंडरस्टैंडिंग और पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोल रहे हैं कि भी आप दोनों के बीच में किसी तरीके के मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे होती हुई दिख रही हैं 21 से 30 नवंबर के बीच में, यानी कि आप दोनों के व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं। धनुराशि आप कुछ बोल रहे हो, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, और जिन लोगों की बात हो रही है, ये उनकी बात कर रही हूँ मैं, कि जिन लोगों की बात हो रही है उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, इसीलिए इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज
एक्शन की बात हम करें तो एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे, यानी कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, उनमें मुझे नहीं दिख रहा कि कुछ एक्शंस हो रहे हैं ज़्यादा आप दोनों के बीच में। एक थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में दिख रहे हो। लो एनर्जीज़ का मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जैसे होता है ना, हम बोल्डली चीज़ों को डील करते हैं, ब्रेवरी चीज़ों को डील करते हैं, बहादुरी से चीज़ों को डील करते हैं। वो हिम्मत आप लोगों में नहीं आ रही है और आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी एक इंसान की इमैच्योरिटी के कारण, एक जैसे होता है ना, सीरियस ना होने के कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ हुए हैं। और मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है। आप, एक इंसान बोल कुछ रहा है तो दूसरा इंसान उसको समझ कुछ रहा है, बात बनते-बनते बिगड़ रही है। तो कुछ ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह रही है और किसी की इमैच्योरिटी के कारण मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं। तो अगर मैं पूरे महीने में बताऊँ तो मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स तो नहीं दिख रहे कि अगर हो रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों का तो मुझे नहीं दिख रहा। और जो लोगों की बात हो रही है तो वो बहुत ही ना के बराबर ही हो रही है, उसमें भी कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं। जैसे होता है ना, हम चीज़ों को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, एक साइकिल को ख़त्म करके फिर से नया फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो, स्टक दिख रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, खुद के ऊपर थोड़ा फोकस करने के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हो। एनर्जीज़ आप लोगों की नवंबर में ये रहती हुई दिखनी है। तो ये थी आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।